आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 21 से 50 तक बेसिक फार्मा क्वेश्चंस और इसके बाद अगले वीडियोज़ में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ लेड पॉइजनिंग इज़। तो ऑप्शन है सोडियम फॉस्फेट, ऑप्शन सेकंड है डाइमरकेप्रोल, ऑप्शन थर्ड है फेरिन, ऑप्शन फोर्थ है बिस्मथ सब नाइट्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइमरकेप्रोल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्टर सीड्स मेड ऑफ सेलोज आर। तो इसके ऑप्शन है सीड्स फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, ग्लास फाइबर फिल्टर या सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेम्ब्रेन फिल्टर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन फ्लूइड ओवन सीज। तो वन फ्लूइड में कितने ml होते हैं, 60 ml, 15 ml, 30 ml या 10 ml। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 ml। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट ड्रग विच इज़ ऑक्सीटॉक्सिक। तो ऑक्सीटॉक्सिक नेचर की कौन सी होती है इसमें, ये कोग्नोसी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इरगट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर द फॉलोइंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ऑप्शन है फेरिन 59, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 या फॉस्फोरस 32। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन 131। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल इज। तो इसमें से कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉयल्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ। तो वो किस क्लास में आते हैं, लिपिड्स में आते हैं, वैक्सेज, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा लिपिड्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपाटाइटिस इज। हेपाटाइटिस क्या होता है, हेपाटिक मतलब लीवर और टाइटिस TIS लग गया मतलब इन्फ्लामेशन। तो हेपाटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज इन एलर्जी कफ इज। तो इस ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर कौन आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं मोन्टेल्यूकास्ट, जाफिल्यूकास्ट, ये इसी के अंदर आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, द सल्फोनामाइड यूज फॉर बर्न थेरेपी इज। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फा डायाजीन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ। तो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो उसको आइसोटोनिक कैसे बनाया जाएगा, उसमें क्या यूज़ किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय। तो तो इसका आंसर हो जाएगा टिनलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, ऑटोक्लेविंग या ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा पास्चुराइजेशन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजेंट प्रमोटिंग इजी बाउल इविकेशन इज टर्म्ड एज। तो इसका ऑप्शन है प्रोटेक्टिव, एंटासिड, एब्जॉर्बेंट या लग्जेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा लग्जेटिव। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन, कोडीन एंड थिबाइन इज कंटेंड इन। मॉर्फिन, कोडीन और थिबाइन किसके अंदर पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपियम में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेंटाडिन इज द ड्रग यूज एज। अमेंटाडिन किस में यूज जाती है, किस में यूज की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ मेनली यूज एज एंटीवायरल ड्रग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीफंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल बिलोंग फॉर द क्लास ऑफ। फ्लूकोनाजोल कौन सी क्लास में आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एजोल्स। इसके बाद में नेक्स्ट, द फर्स्ट एडिशन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। इसका आंसर हो जाएगा 1955। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिटिडीन इज ए। तो रेनिटिडीन किस कैटेगरी में आती है, तो रेनिटिडीन आती है एज टू एंटागोनिस्ट। तो इसके अंदर रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, नेजोटिडीन, ये सभी सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन और निजाटिडीन ये सभी एच टू ब्लॉकर है और एच टू ब्लॉकर में भी कॉम्पिटिटिव है। और इसके अलावा लोक्साटिडीन भी इसी कैटेगरी में आती है, लेकिन ये क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है, नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है। और एक जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इसमें एक सिमिलर मेडिसिन आती है लोराटिडीन। लोराटिडीन H1 ब्लॉकर में आती है, H2 ब्लॉकर में नहीं आती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। लोराटिडीन H1 ब्लॉकर में आती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीम आर। क्रीम क्या है, तो क्रीम इमल्सन है, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, पेस्ट। तो क्रीम जितनी भी क्रीम है वो शायद जितनी भी क्रीम है सभी इमल्सन के अंदर आएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओक्यूसिरेट्स आर, ओक्यूसिरेट्स क्या होते हैं? तो ओक्यूसिरेट्स होते हैं आई प्रिपरेशन, आई वॉश करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको ओक्यूसिरेट्स बोला जाता है। इसके बाद में यूजोनॉल इज़ कंटेन इन, यूजोनॉल किस में पाया जाता है? तो यूजोनॉल मेनली क्लोव में पाया जाता है, सिनामन में पाया जाता है और तुलसी में पाया जाता है। इन तीनों में यूजोनॉल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोव। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरोक्लोसिस इज डायग्नोसिस बाय, तो ट्यूबरोक्लोसिस के लिए कॉमनली मोन्टेक्स टेस्ट होता है। इसके बाद में विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए क्या था? विडाल टेस्ट होता है। और इसके बाद में एलिसा टेस्ट होता है, एड्स के लिए होता है एलिसा। इसके बाद में मोन्टेक्स हो गया ट्यूबरक्लोसिस के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अमंग द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज़, तो इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है? कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिलेरियासिस। तो ये जो तीनों ही हैं, जो तीन के जो फर्स्ट ये जो फर्स्ट तीन हैं ये तो नॉन कम्युनिकेबल में आएगी, और जो बाकी ये जो बची है फिलेरियासिस ये कम्युनिकेबल में आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसके बाद में नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव, तो सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोल ब्यूटामाइड, ऑप्शन 2। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम प्रिपरेशन आर ड्राइड बाय, तो ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम प्रिपरेशन करते हैं उसमें किस मेथड से इसको ड्राई किया जाता है? तो फ्रीज ड्राई, वैक्यूम ड्राई, स्प्रे ड्राई या फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर। तो इसके अंदर कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है फ्रीज ड्रायर। ये थोड़ा ध्यान रखना है इसका, फ्रीज ड्रायर, बहुत सारे वैक्यूम ड्रायर कर देते हैं लेकिन इसका आंसर है फ्रीज ड्रायर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिसिनल एजेंट यूज फॉर द इंक्रीज इन मेन आउटपुट इज़ नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा डायरेटिक्स, ये ऑप्शन 2। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोबार्बिटोन इज, तो फिनोबार्बिटोन कौन सी क्लास में आती है? ये फिनोबार्बिटोन आती है सेडेटिव्स, ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरामाइनोफिनोल ग्रुप इज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैरास्टामोल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कौन सी, इस कैटेगरी में कौन सी मेडिसिन आती है? तो ये आती है एस्प्रिन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये लास्ट क्वेश्चन, क्लोरप्रोमाजीन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग प्रोसेसिंग, तो ब्यूटायरोफिनोन, थियोजेंथिन, फिनोथियाजिन या एक्रिडीन, तो ये किस कैटेगरी में आएगी? ये आएगी फिनोथियाजिन कैटेगरी।